नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, हमारी खास सीरीज आप बीती में आज कहानी ट्रांसजेंडर वुमेन माया जाफर की। चर्चित मॉडल और हॉलीवुड में काम कर चुकी माया जाफर खुद अपनी कहानी सुना रही हैं। आवाज मेरी है और कहानी माया की। मैं तमिलनाडु के मदुरई में एक लड़के के रूप में पैदा हुई। मेरा रंग गोरा चिट्टा था, चाल चलन लड़कियों जैसी। मुझे मेरे लड़का होने से नफरत थी। जब शीशे में अपने आप को नंगा देखती तो लगता कि मैं गलत शरीर में हूँ। बचपन में मैं अपनी माँ की चुन्नियों से खेलती, मेकअप करती थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई खुद को लड़की समझने लगी। इस बात से मेरे अब्बू नफरत करते थे। वो हमेशा बोलते, तू छक्का है, तू लड़के जैसा क्यों पैदा हुआ, तेरा कुछ नहीं होगा। अब्बू की उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी थीं। वो मेरे पेट में अपनी उंगलियों को चुभो कर मुझे दर्द दे देते। चुटियां काट काट कर मेरे बदन पर दाग बना देते थे। घर में कोई फंक्शन होता, रिश्तेदार इकट्ठा होते तो सभी के सामने इतना मारते, इतना बेइज्जत करते कि उनके मरने के बाद मुझे कभी उनकी याद तक नहीं आई। कैंसर से मर गए वो। मुझे याद है कि एक दफा मैं स्टूल पर बैठी थी, पीछे से मेरा फिगर लड़कियों जैसा दिखाई दे रहा था। इस पर उन्होंने मुझे खूब मारा और कहा कि आइंदा ये पैंट न पहनना, शर्ट पैंट से बाहर रखना। हालांकि मेरी अम्मी मुझे प्यार करती थी, लेकिन लड़कियों वाले शौक पर वो भी गुस्सा होती। मेरे मुंह पर पिंपल्स बहुत निकलते थे और तब मैं मुंह पर हल्दी लगा लेती थी। इसको लेकर मेरी मम्मी मुझे बहुत मारा करती थी। हम 3 भाई बहन थे। बड़ा भाई मुझसे 1.5 साल बड़ा था, लेकिन बहुत हट्टा कट्टा था। उसका हर जगह गैंग रहता था जिसका वो बॉस होता था। उसके दोस्त बोलते थे कि तू मर्द होने का नाटक करता है, तू भी अपने भाई की तरह छक्का है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आता, उसे बेइज्जती महसूस होती और फिर वो मुझे मारता था। वो अपने दोस्तों से भी मुझे पिटवाता था। मेरे भाई से मिलने उसके 10-11 दोस्त घर आते, उसे स्कूल ले जाने और छोड़ने आते, जबकि मैं अकेले स्कूल जाती और अकेले ही स्कूल से वापस आती। मुझसे कोई भी घर में मिलने नहीं आता था और मैं भी कभी बाहर किसी से मिलने नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लड़कियों की तरह घर पर रहना पसंद था, खाना बनाना पसंद था। मैं बचपन से ही अपनी माँ की साड़ी की स्पिल्स ठीक करती, तब वो नहीं जानती थी कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आज से तुम मेरी साड़ी ठीक नहीं करोगी, अपने बड़े भाई के साथ खेलोगी। मेरे अब्बू हमेशा मुझसे बोलते कि देख तेरे भाई के कितने दोस्त हैं, वो कितना पॉपुलर है और तू। एक दफ़ा स्कूल में मेरे एक क्लासमेट ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था। दरअसल स्कूल में लड़के बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप बना रहे थे और मुझे एक लड़के ने बोला कि हम बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप बना रहे हैं, तुम्हें अगर मेरे ग्रुप में आना है तो ये सब लड़कियों वाली हरकतें छोड़नी होंगी। मैंने कहा कि पता नहीं मुझसे ये सब होगा भी या नहीं, इसलिए मैं नहीं आ रही इस ग्रुप में। इस पर उसने मुझे बहुत मारा। उसने कहा कि तू छक्का है, फिर भी तुझे ऑफर किया और तू मुझे मना कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। स्कूल तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपनी बेइज्जती के लिए क्या करूं। मैं जानती थी कि मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में अच्छा नहीं है। मैंने तय किया कि मैं पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी कि मेरी घर समाज में इज्जत होने लगे। स्कूल के बाद मेरा कर्नाटक के फादर म्यूलर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेरे अब्बू मेरा एडमिशन नहीं करवा रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें इसके लिए मना लिया। मेरे डॉक्टर बनने से मेरे भाई को इतनी तकलीफ हुई कि वो मेरे घर लौटने से पहले ही दुबई चला गया। मेरी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। उधर मेरे माँ बाप मेरी शादी के लिए जोर डालने लगे। मैंने सबसे छुटकारा पाने के लिए किसी भी तरह स्कॉलरशिप पर नेचुरल मेडिसिन में वॉशिंगटन स्टेट में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ एडमिशन लेने लायक मैंने पैसा जमा कर लिए थे। ये मेरा 5 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम था और मेरी असली खुशी अमेरिका जाकर ही शुरू हुई। वहाँ गे और ट्रांसजेंडर को स्वीकार्यता है, खासतौर पर मेरे कॉलेज में। ट्रांसजेंडर की बजाय गे कम्युनिटी की ज़्यादा स्वीकार्यता है, रहना आसान है, सो मैंने अमेरिका जाकर खुद को गे घोषित कर दिया। मैं 1-2 गे डेट्स पर भी गई, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो वो मुझे छोड़ देते कि तुम कभी भी औरत बन जाओगी। इसलिए मेरा कोई रिश्ता बन ही नहीं पाया। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ से कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस चली गई
वहाँ गे होना फैशनेबल है, क्योंकि गे लोग ही वहाँ पर पैसे वाले होते हैं, उनके घर गृहस्थी के खर्चे नहीं होते। और सबसे अहम बात है कि दुनिया में कोई ट्रांसजेंडर अगर मर्द से औरत बनता है तो उसकी स्वीकार्यता बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई औरत से मर्द बनता है तो माना जाता है कि बहुत स्ट्रांग है, वो सुंदर मर्द बनता है, उससे रिस्पेक्ट मिलती है। ट्रांसजेंडर वीमेन के लिए इतनी नफरत है कि एक दफ़ा अमेरिका में एक ट्रांसजेंडर वीमेन को 26 बार चाकू से मारा गया था। मुझे याद है, मेरे पड़ोस की एक ट्रांसजेंडर वीमेन को सड़क पर एक कार वाले ने बुलाया और उसके गले में चाकू मार दिया, फिर उसे जिंदा जला दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, अपनी डॉक्टरी से अपना पैसा कमाती थी, इसलिए मुझे ऐसी हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा। वक्त बीतता रहा, मैं दोहरी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी, पूरी तरह से औरत बनना चाहती थी। मैंने सर्जरी का फैसला लिया, साइकोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी शुरू कर दी। फिर बैंकॉक में अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई। ये सर्जरी पेनिस को वेजाइना में बदलने की सर्जरी थी। जब ऑपरेशन हुआ तो मेरे निचले हिस्से में बैंडेज लगी हुई थी। मैंने वहां हाथ लगाया तो पहली दफा महसूस किया कि अब मैं पूरी इंसान बनी हूं, पूरी औरत बनी हूं। पहली दफा मैंने खुद को स्वीकार किया, जीने की कोई वजह मिली। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था। उस दौरान मुझे हैवी हार्मोन की दवाइयां लेनी पड़ी। 1 से 1.5 साल के दौरान मैं ना तो मर्द थी ना औरत। मेरा शोषण भी हुआ, मरते मरते बची। जब रास्ते से जाती तो लोग मुझे ट्रेनी, डिसीविंग, चीटर कहकर चिढ़ाते थे। मैं कैलिफोर्निया के जिस इलाके में रहती थी वहां अमेरिकी सरकार साइको लोगों को रखती थी और सरकार ही उनके इलाज का खर्च उठाती थी। मैं उस बिल्डिंग में मर्द बनकर आई और 12 साल बाद औरत बनकर निकली। वहां के लोग मेरे ट्रांजैक्शन पीरियड देख चुके थे। वहां एक आदमी ने अपनी दवाई लेनी छोड़ रखी थी और वो पूरी तरीके से पागल बन चुका था। उसने मुझे मर्द के रूप में देखा था और फिर जब मैं बैंकॉक से ऑपरेशन करवा कर लौटी तो उसने मुझे औरत के रूप में देखा। अचानक एक दिन मेरे दरवाजे पर आकर बोला, आई वॉन्ट टू फक यू। वो कहता था कि तू आजकल बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, तू है तो ट्रेनी। वो एक स्क्रू लेकर रेप करने के लिए मेरे पीछे भागा। बोला कि ओबामा सरकार ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो मेरा रेप करे और मर्डर करे। मैं भागी और गिर गई, खून निकलने लगा, मेरा फोन टूट गया। खैर 19 साल अमेरिका में रहने के बाद और वहां हॉलीवुड में काम करने के बाद मैं भारत आ गई। हालांकि मैं अमेरिकी सिटीजन हूं। मेरे ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री बनी, एक शॉर्ट फिल्म भी बनी, मोहम्मद टू माया। LGBT कम्युनिटी अमेरिका में मेरा काफ़ी नाम है, लेकिन मेरी रोल मॉडल हमेशा वैजयंती माला और हेमा मालिनी रही हैं। इसलिए मैं उन्हीं की तरह काम करने के लिए हिंदुस्तान आई हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि दूसरी लड़कियों की तरह मेरी भी योनि है, लेकिन बच्चेदानी नहीं है। साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि वो एक ट्रांस वीमन को बच्चेदानी दे या मुझे पीरियड्स आएं। मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। मुझे ये वेजाइना और औरतपन ऐसे ही नहीं मिला। मैंने अपना परिवार, समाज, बहुत कुछ गंवाया है। मुझे हस्बैंड मिले ना मिले, लेकिन एक सच्चा प्यार जरूर मिले, ये चाहत है। और मैं जैसी हूं मुझे वैसा स्वीकार करे। एक और बात, मैं कट्टर मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, लेकिन मुझे हिंदू धर्म पसंद है। इसलिए मैंने सेक्स चेंज करवाने के बाद अपना नाम माया चुना। मैं कई बार मीनाक्षी मंदिर भी गई। दोस्तों, ये कहानी अमेरिका में पढ़ाई करने वाली होम्योपैथ की डॉक्टर माया जाफर की है, जो एक ट्रांस वीमेन है। कई हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं और उन्होंने अपनी ये कहानी शेयर की है दैनिक भास्कर के पत्रकार मनीष भल्ला से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।